ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो अकेली एक आइलैंड पर फंस जाती है और रात को एक रहस्यमय जीव आता है जो इंसानों को खा जाता है। तो ये लड़की कैसे करेगी उस रहस्यमय जीव का मुकाबला। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2019 में आई सर्वाइवल मूवी स्वीट हार्ट के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो समुद्र से बहती हुई एक आइलैंड के किनारे पर आ गई थी। इस लड़की का नाम जेन होता है। वह उठकर इधर उधर देखती है तो उसे उसका साथी भी मिलता है जो बुरी तरह से जख्मी था। उसके दोस्त का नाम ब्रैड था। जेन इधर उधर आवाज लगाती है लेकिन वहाँ पर उसके अलावा और कोई नहीं होता। वो अपने दोस्त को खींचकर किनारे से ऊपर ले आती है और उसके लिए पीने का पानी ढूंढने लगती है। उसे पानी तो नहीं मिलता लेकिन एक नारियल जरूर मिलता है। वह जैसे तैसे करके उससे पानी निकालती है और ब्रेड के पास ले जाकर उसे पानी पिलाने लगती है। लेकिन वह नोटिस करती है कि ब्रेड दम तोड़ चुका है, जिसे देखकर जेन काफी दुखी होती है। इसके बाद जेन आइलैंड का जायजा लेने लगती है। रास्ते में उसे एक पेड़ का बड़ा सा खोल दिखता है लेकिन वह उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। घूमते घूमते वह जंगल के अंदर जाती है और एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां इंसानों द्वारा लाया गया सामान रखा हुआ था। यह देखकर वो उन्हें पुकारने लगती है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। फिर उसे पेड़ पर लटका हुआ एक थैला दिखता है। वह उसे खोल कर देखती है तो उसमें उसे एक मेडिसिन की डिब्बी मिलती है जिस पर 1994 की डेट मार्क थी। उसे वहाँ पर और भी काफी सारा सामान मिलता है जैसे कि कोका कोला और मैच बॉक्स। यह सब देखकर वह समझ जाती है कि यह सारा सामान किसी का होगा जो काफी टाइम पहले यहाँ पर आया था। इसके बाद उसे कुछ हलचल महसूस होती है तो वह बाहर जाकर देखती है कि वह आवाज उसी पेड़ के खोल से आ रही थी जिसे उसने इग्नोर किया था। वह करीब जाकर देखती है तो उसमें एक पक्षी था। उसे देखकर वह पक्षी डर गया और भाग गया। रात हो जाती है लेकिन जेन सोने से पहले अपने दोस्त के ऊपर कुछ बड़े बड़े पत्ते डालती है और फिर वैसे ही पत्ते अपने ऊपर डालकर सो जाती है। सुबह जब जेन उठती है तो देखती है कि किनारे पर बहुत सारी मछलियाँ पड़ी हुई हैं। वह उनको इकट्ठा करने लगती है तो वह देखती है कि वहाँ पर एक छोटी सी शार्क भी पड़ी है जिसे देखकर लग रहा था किसी जानवर ने उसे नोचा है। इससे जेन को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आता और वह मछलियों की खातिरदारी करने लगती है। फिर जेन एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां पर कुछ लोगों को दफनाया गया था। यह देखकर उसे फिर भी कुछ घंटा समझ में नहीं आता और वह अपने दोस्त को दफनाने लगती है क्योंकि अब उसके दोस्त की बॉडी सड़ने लगी थी। रात को जेन मच्छी फ्राई खाकर सो गई और जब वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके दोस्त की बॉडी को किसी जानवर ने बुरी तरह से खा लिया है। ये मंजर देखकर जेन घबरा जाती है और डर जाती है और सोचती है कि इस आइलैंड पर जरूर कुछ गड़बड़ है। तो वह अपनी सेफ्टी के लिए एक नुकीला हथियार बनाती है, आग जलाती है और उस जानवर के इंतजार में बैठ जाती है लेकिन वह जानवर नहीं आता। अगली सुबह जेन को समुद्र में एक सूटकेस दिखता है। वह उसे लेने के लिए समुद्र में उतरती है तो वह अंदर जाकर देखती है कि वहाँ से कुछ ही दूर पर एक बहुत बड़ा सा होल बना हुआ है जिसे देखकर वह घबरा जाती है और सूटकेस लेकर किनारे पर आ जाती है। जेन को सूटकेस में चड्डी बनियान मिलते हैं और वह उसे पहन लेती है। जेन वहाँ पर बैठी हुई थी और उस सूटकेस में मिले फोटोज को देख रही थी। उसे पता चलता है कि कोई फैमिली यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने आई थी और यह सामान हो सकता है उन्हीं का हो। तभी उसके ऊपर से एक एयरप्लेन गुजरता है। वह उसको सिग्नल देने के लिए फ्लेयर गन चला देती है लेकिन तब तक वह प्लेन जा चुका था। फ्लेयर नीचे आती है और समुद्र में गिर जाती है। उसकी रोशनी में जेन को
एक अजीब सी आकृति दिखती है। वह उसे देखकर डर जाती है और भाग जाती है। वह अपना नुकीला हथियार लेती है और जंगल में जाकर छुप जाती है। वह रहस्यमय जीव उसे इधर उधर ढूंढता है और जेन के बिल्कुल करीब से गुजर जाता है। अगली सुबह जेन उन फोटोज को गौर से देखती है तो उसे फोटो के अंदर 2 चमकीली आंखें दिखाई देती हैं। अब उसे लगता है कि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है, तो वह सूटकेस को उठाती है और उसमें लाइफ जैकेट रखकर वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। लेकिन यह प्लान उसको धोखा दे देता है, तो वह वापस से किनारे पर आ जाती है। फिर जेन उस बड़े से पेड़ के खोल के पास जाती है और उस जीव से बचने के लिए उसमें जाकर छुप जाती है। रात गहरा जाती है और तभी उसे उस रहस्यमय जीव के आने की आहट सुनाई देती है। वह जीव आता है और उस पेड़ पर हमला करने लगता है जिसमें जेन छुपी हुई थी। पेड़ मजबूत होने के कारण वह उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता और थक हार के वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जेन उस पेड़ से निकलती है तो देखती है कि उस जीव ने उस पेड़ की हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी है। फिर जेन एक छोटी शार्क पकड़ती है और रात को उसे एक पेड़ पर लटकाकर एक गड्ढा खोदकर उसमें सो जाती है। सुबह जेन उठकर देखती है कि उस रहस्यमय जीव ने शार्क को खा लिया है। अगर वह शार्क नहीं लटकाती तो वह जेन को ही खा जाता। सुबह जेन अपने हथियार को तैयार कर रही थी, तभी उसे समुद्र में एक बॉडी मिलती है। वह उसे खींचकर किनारे पर लाती है। वह बॉडी सड़ चुकी थी और बीच में से भी कटी हुई थी, तो जेन उसको उसी जगह पर लटका देती है जहां पर उसने शार्क लटकाई थी। वह ऐसा इसीलिए कर रही थी ताकि रहस्यमय जीव आए और उस लाश को खा जाए और उसकी जान बच जाए। इतना सोचकर जेन वापस से उस गड्ढे में जाकर छुप जाती है। रात को वह रहस्यमय जीव आता है और उस बॉडी को उतारकर खा जाता है। तभी जेन को एयरप्लेन की आवाज आती है, तो वह उठने की कोशिश करने लगती है कि तभी अचानक से उसके सामने उस रहस्यमय जीव के पैर आ जाते हैं, जिससे जेन उठने वाली थी कि वह उसी वक्त वहीं पर रुक जाती है, जिससे वह बाल बाल बच जाती है। अगली सुबह जेन जुगाड़ लगाकर एक कपड़े को 2 ऊंची ऊंची नारियल के पेड़ों पर बांध देती है। कल रात को जेन ने उस रहस्यमय जीव को देख लिया था कि उसकी हाइट कितनी है और वह कितना मोटा है, इसीलिए वह ऐसा कर रही थी ताकि उस जीव का हाथ उस तक ना पहुंच पाए। रात को जेन उसमें लेट जाती है, तभी वह रहस्यमय जीव आता है और उसे जेन की मौजूदगी का पता चल जाता है, तो वह उस नारियल वाले पेड़ पर अटैक करने लगता है, जिससे उस झूले की रस्सी टूट जाती है और जेन नीचे गिर जाती है। नीचे गिरते ही जेन वहाँ से भागने लगती है और वह जीव भी उसका पीछा करने लगता है। तभी वह जीव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, तो जेन उस हथियार से उसके पेट में वार करती है, जिससे वह घायल होकर वहाँ से भाग जाता है। जेन जल्दी से वहाँ से उठकर एक पेड़ पर जाकर चढ़ जाती है। सुबह होने पर जेन देखती है कि उस लड़ाई में उसका पैर घायल हो गया है, तो वह खुद को साफ करने के लिए समुद्र में नहाने लगती है। तभी उसे दूर एक राफ्ट दिखाई देती है, तो वह जाकर देखती है कि उस राफ्ट में उसी के साथी होते हैं जो किसी तरह सरवाइव करते हुए वहाँ पर आ रहे थे। उनका नाम लूकस और मिया है। उन्हें देखकर जेन काफी खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर जेन उन लोगों को खाने के लिए नारियल और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देती है और कहती है कि खाना खाने के बाद हम लोग जल्दी से यहाँ से निकल चलेंगे। वह दोनों इससे उसका रीजन पूछते हैं, तो जेन बताती है कि यहाँ पर रुकना सेफ नहीं है। यहाँ पर एक राक्षस घूमता है जो पानी में तैरता है और जमीन पर चलता है। वो एक शैतान है। वह हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा, इसीलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए।
लेकिन वह लोग यहाँ से जाने के लिए नहीं मानते और कहते हैं हम 5 दिनों से समुद्र में भटक रहे हैं, बड़ी मुश्किल से हमें ये आइलैंड मिला है और तुम हमें यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। तो जेन उनको उस परिवार की फोटो दिखाती है जिसमें उस शैतान की 2 आंखें दिख रही होती हैं। जेन कहती है इसने उस फैमिली को मार दिया और वो लोग यहीं पर दफन हैं। लेकिन वह दोनों जेन की किसी भी बात का विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि वह झूठ बोल रही है। तो फिर जेन को लगा कि यह दोनों मेरी बात नहीं मानेंगे और मुझे अकेली यहाँ से भागना पड़ेगा। यह दोनों खुद तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में मुझे भी मरवाएंगे। फिर जेन अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करती है और हर एक वो चीज एक बक्से में डाल लेती है जो उसके सरवाइव करने में काम आएंगी। वो सारे सामान को राफ्ट में डालती है और वहाँ से जाने की तैयारी करने लगती है। तभी मिया की नजर जेन पर पड़ती है जो राफ्ट को समुद्र में धकेल रही थी। तो वह दोनों जाकर उसको पकड़ लेते हैं। जेन उनको बहुत कहती है कि जाने दो मुझे, रात होने वाली है। तभी मिया उसके सर पर अटैक कर देती है जिससे जेन बेहोश हो जाती है। जब उसको होश आता है तो वह देखती है कि उन दोनों बेवकूफों ने उसे बांध दिया है। जेन उनको कहती है मुझे जल्दी से खोल दो, उसके आने का टाइम होने वाला है। लेकिन वह दोनों गधे अभी भी यह समझ रहे हैं कि यह झूठ बोल रही है और कहानी बनाकर हमें भूतिया बना रही है। मिया समुद्र किनारे टहलने के लिए चली जाती है और लूकस जेन के पास ही रुकता है। जब मिया समुद्र किनारे बैठी थी तो वह रहस्यमयी शैतान मिया को पकड़ लेता है। मिया की चीख सुनकर लूकस उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन वह शैतान लूकस को धक्का देकर मिया को समुद्र के अंदर ले जाता है। यह मंजर देखकर लूकस बहुत ज्यादा डर जाता है और नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है। लूकस इतना डर जाता है कि सुबह तक पेड़ पर चढ़ा रहता है। तो जेन उसको समझाती है कि वो शैतान दिन में बाहर नहीं आता, नीचे आ जाओ। लूकस नीचे आता है तो जेन कहती है कि हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, हमें यहाँ से निकलना ही होगा। लूकस जेन की बात मान लेता है और वह दोनों अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करके वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं। वह लोग राफ्ट को समुद्र में उतारते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। तभी वो शैतान उनकी राफ्ट के आसपास मंडराने लगता है, जिसे देखकर वह दोनों डर जाते हैं और उस राफ्ट को बंद करने लगते हैं। तो वह शैतान नीचे से उनकी राफ्ट फाड़कर अंदर झांकने लगता है। तो लूकस उसके ऊपर फ्लेयर गन से अटैक करने लगता है, जिससे उस शैतान को घंटा फर्क नहीं पड़ता और वह जेन को समुद्र के अंदर खींचकर ले जाता है। यहाँ हमें वो शैतान पूरी फॉर्म में दिखता है। जेन अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक करने लगती है तो शैतान उसको छोड़ देता है और लूकस को पकड़ लेता है जो जेन को बचाने के लिए समुद्र में उतरा था। शैतान उसको अपने बिल में लेकर घुस जाता है। जेन किनारे पर वापस आती है और लूकस की मौत को लेकर काफी दुखी होती है। वह बुझती हुई आग को बड़ी मुश्किल से बचाती है। अब जेन उस शैतान को खत्म करने का प्लान बनाती है और कई सारे नुकीले हथियार तैयार करने लगती है। कमी पड़ने पर जेन उन लोगों की कब्र खोदकर उनकी हड्डियों से हथियारों की कमी पूरी कर लेती है। वह उस शैतान को जलाकर मारने का प्लान बनाती है। फिर जेन एक सर्कल के रूप में जाल बिछाती है उस शैतान का शिकार करने के लिए। रात को वो शैतान बाहर निकल कर आता है और जेन को इधर उधर ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते वो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर जेन ने जाल बिछाया था। जेन पीछे से उस सर्कल में आग लगा देती है और छुप छुप कर उस पर वार करने लगती है। वो अगला वार करने जाती है तो वो शैतान उसको दूर पटक कर मारता है। वह जेन की गर्दन पकड़कर हवा में उठा देता है तो जेन चाकू से उस पर कई सारे वार करने लगती है और उसकी पकड़ से छूट जाती है और वहाँ से भागने लगती है। तो वो शैतान भी उसका पीछा करता है, लेकिन ज्यादा घायल होने की वजह से वो रास्ते में ही बेहोश हो जाता है।
मौका देखकर जेन उस पर कई सारे वार करती है और उसका काम तमाम कर देती है। सर्कल में आग लगाने की वजह से पूरे जंगल में आग फैल जाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्वीट हार्ट मूवी की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।